वेलकम बैक बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक क्वेश्चन खत्म कर लिए थे और यहाँ से हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। मतलब जब भी क्वेश्चन अगर आपका ऊपर लिखा रहता है कि सभी खंडों में कीजिए तो फिर आपको सारे क्वेश्चन करने पड़ते हैं। लेकिन बच्चों जो क्वेश्चन है खा नंबर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन कट चुका है तो उसका आपको नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन में लिखा है बच्चों y बराबर y माइनस एक्स डिवाइड डी एक्स बराबर ए ब्रैकेट बंद वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो इसको कैसे क्वेश्चन करना है। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं क्वेश्चन सॉल्व इसको। ये जो क्वेश्चन नंबर है ये तीसरे का नंबर क्वेश्चन है। y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए वाई स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स को हल कीजिए ना। हल करें तो कैसे करेंगे इसको। तो सिंपल करते हैं बच्चों। देखो y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स एक इसमें मल्टीप्लाई करो ए डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, और एक्स वाली वैल्यू जितनी जो डी वाई डी एक्स उसकी तरफ ले जाओ, उसको इधर ले आओ। तो y माइनस ए वाई का स्क्वायर बराबर ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का ए डी वाई अपॉन डी एक्स, और y इसमें से कॉमन ले लो तो 1 माइनस ए वाई बराबर इसमें डी वाई डी एक्स कॉमन लो तो x प्लस ये बचेगा। ठीक है, तो देखो बच्चों ये जो वैल्यू y की है एक तरफ और x वाली वैल्यू एक तरफ, तो ये ऊपर जाएगा। देखो बच्चों डी एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा x प्लस ए, और डी वाई अपॉन में आ जाएगा पूरी वैल्यू y और 1 माइनस ए वाई। अब देखो बच्चों ध्यान से, तो आप देख पा रहे हो कि आंशिक भिन्न से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मैं साइड में कर देता हूँ उसको। ठीक है, 1 अपॉन वाई 1 माइनस ए वाई, तो क्या होगा a अपॉन वाई प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए वाई। तो आंशिक भिन्न से सवाल होता है। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा क्लास के अंदर तो वहाँ से आप ध्यान कर पाओ। तो अब इसकी मल्टीप्लाई पूरे ऊपर से इक्वेशन से करते हैं तो ये वैल्यू तो कट जाएगी, क्योंकि इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, या तो 1 मिनट ऐसे कर सकते हैं आप y 1 माइनस ए वाई और इसका एलसीएम ले लो बच्चों। तो y 1 माइनस ए वाई आएगा एलसीएम इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो a 1 माइनस ए वाई प्लस बी वाई, इससे सेम पूरा का कैंसिल हो गया। तो 1 बराबर a और उसके बाद हो जाएगा 1 माइनस ए वाई प्लस बी वाई, और 1 बराबर a माइनस ए वाई प्लस बी वाई। ठीक है, तो 1 बराबर a, इसमें से y कॉमन ले लो प्लस का, तो माइनस का ए प्लस बी। अब इसकी कंपैरिजन करते हैं बच्चों। कंपैरिजन कैसे करते हैं, यहाँ पे विदाउट एक्स वाला टर्म, विदाउट वाई वाला टर्म है, यहाँ भी विदाउट वाई वाला टर्म है। तो इसके अंदर वाई नहीं, इसके अंदर वाई नहीं है, तो इनकी एज कस टू कितना आ गया 1, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ए प्लस बी माइनस बच्चों यहाँ पे लगेगा क्योंकि हम माइनस था ना, तो मैं माइनस लगा देता हूँ, माइनस बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि वाई वाला टर्म इधर नहीं है। इसलिए अगर वाई वाला टर्म होता तो जो उसके साथ में होता गुणांक वो उसके बराबर कर देते। माइनस का ए की वैल्यू आई 1 प्लस का बी इक्वल टू 0, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, एक उधर भेज दो, प्लस का ए हो जाएगा, और यहाँ वैल्यू पुटिंग कर दो। तो देखो बच्चों करते हैं डी एक्स प्लस ए, और इसकी जो बच्चों पूरी वैल्यू आई वो ये आई है। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो ए की वैल्यू 1 है तो 1 अपॉन वाई प्लस, और इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो ए अपॉन 1 माइनस ए वाई, और पूरा जो टर्म है डी वाई। अब दोनों तरफ क्या करेंगे बच्चों, दोनों तरफ समाकलन करने पर, ठीक है, तो कर दो समाकलन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए बराबर समाकलन 1 अपॉन वाई डी वाई समाकलन ए 1 माइनस ए वाई डी वाई। ठीक है, यहाँ बच्चों को अगर करते हैं तो उसको जो टी मानोगे अगर आप, तो डायरेक्टली जानते हो कि 1 अपॉन एक्स का log x होता है ना, तो टी मानोगे तो ये, चलो मैं कर देता हूँ, टी बराबर एक्स प्लस ए, तो डी टी बराबर कितना आ जाएगा
डी एक्स, इसका 1 इसका 0, इसको यहाँ पुट कर दो डी टी अपॉन टी, ठीक है, और बराबर डी एक्स का तो डी टी बन गया और ये पूरी वैल्यू टी बन गई। यहाँ भी देखो बच्चों क्या करेंगे हम लोग, यहाँ तो डायरेक्टली बच्चों फॉर्मूला जानते हो, 1/y का log y होता है, log y प्लस इसका बच्चों, इसको भी बच्चों क्या करेंगे हम कुछ मानेंगे, तो थीटा मान लेते हैं इसको, 1 माइनस ए वाई, तो डी थीटा बराबर हो जाएगा माइनस का ए डी वाई, तो ये वैल्यू हमारी आ गई। इसको यहाँ पुट कर दो, इंटीग्रेशन ए तो ले लो बाहर, डी वाई की वैल्यू कितनी आई बच्चों, डी का वैल्यू निकाल लो, तो क्या आएगा बच्चों 1 में ए आ जाएगा नीचे ना ये चीज़, तो डी वाई नहीं आएगा, डी थीटा आएगा, और ये चीज़ बच्चों आ जाएगा डिवाइड बाय जाएगा माइनस का ए, और अपॉन में इसको तो आपने पूरा थीटा माना हुआ है और डी थीटा, ठीक है, ए से कैंसिल हो गया, तो इसका बच्चों कितना आ जाएगा लॉग टी बराबर लॉग वाई माइनस का लॉग थीटा। और बच्चों इधर कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, तो कांस्टेंट वैल्यू मोस्टली बच्चों एक्स की तरफ आते हैं, तो लॉग सी यहाँ पर ले लो आप, सी भी होता है प्लस सी भी ले सकते हो, लेकिन लॉग में जो सारी टर्म आती है तो लॉग सी ले लो, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो लॉग सी प्लस लॉग टी की वैल्यू एक्स प्लस ए थी बराबर लॉग वाई माइनस लॉग थीटा, बच्चों कितना है हमारे पास, ये था थीटा ना, 1 माइनस ए वाई, ठीक है। अब देखो बच्चों दोनों वो वैल्यू पॉजिटिव है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स प्लस ए इंटू में सी बराबर, अब ये वैल्यू बच्चों माइनस में तो लॉग क्या हो जाएगा डिवाइड के अंदर वाई अपॉन 1 माइनस ए वाई, दोनों की वैल्यू कैंसिल हो गई, तो हमारे पास जो बच्चों आंसर आ गया एक्स प्लस ए इंटू सी बराबर वाई 1 माइनस ए वाई। बच्चों क्वेश्चन सॉल्व तो आगे भी हो सकता है, लेकिन हमारा फाइनल आंसर यही हमारा हो गया, ठीक है, सॉरी ये अपॉन में था ना 1 माइनस ए वाई, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। बोर्ड एग्जाम में आंसर तो पता रहता नहीं आपको, तो आपको पूरे क्वेश्चन करना पड़ता है, तो जितना आपसे हो पाए उतना करो, ठीक है। अब देखो बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन तो कटा ही हुआ है, और क्वेश्चन नंबर ग जो है इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आपके एग्जाम में आ सकते हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सारे करो आप। थर्ड का ग, ए की वैल्यू दे रखी है इतनी हमारे पास 1 2 3 -4 2 5, बी की वैल्यू कितनी है 2 3 4 5 3 1, हमें दो चीज़ निकालनी है, ए भी निकालना है और बी ए का मान निकालना है, ठीक है। तो बच्चों करते हैं बस सिंपल बच्चों मल्टीप्लाई है ओनली है, तो ए पहले ए निकालते हैं, ए बी 1 2 3 -4 2 5, और इसका से बना लो 2 3 4 5 3 1, ठीक है। अब बच्चों जानते हैं रो के कॉलम में होता है ना, तो ये रो पूरी रो इस कॉलम में से मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो बच्चों अगर सेट को भी लगा लेते हैं ना, तो अब मैथ में एग्जाम में पास हो जाओगे आप, ठीक है। तो 2 1 2 2 4 8 और 3 3 9, इस रो की इस कॉलम में हो गए पूरे बच्चों। अब इस रो की इस कॉलम में करेंगे हम 1 3 3 2 5 10 3 1 3, अब इसके इसमें 4 दूनी 8 माइनस का 4 दूनी 8 प्लस का 5 3 15, अब इसके इसमें कर दो 4 3 12, इसके इसमें करो 10 5 कम 5 10 2 19 19 हो गया, 10 3 13 13 16, 8 4 कट के बचा 15, और 15 10 10 10 5 15 15 माइनस 12 का 3 बचे, ये बच्चा हमारा आंसर आ गया ए बी का। अब हमें निकालना इसका उल्टा निकालना है, बी ए निकालना है, ठीक है। तो बी ए निकाल दो, बी ईजी है, पहले बी वाला टर्म लेंगे फिर ए वाला टर्म लेंगे, 2 3 4 5 3 1, ठीक है, और इसका हो जाएगा ए का
123 -425। तो कर दो बच्चों इसका। रो का कॉलम में, रो का इस कॉलम में। 2 1 जा 2, 4 3 12 माइनस का आ जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 3 6, 3 5 15, 4 कम 4, 4 5 20, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 4 3 12, 5 25, 3 कम 3, 3 चौक 12, सॉरी 4 कम 4 माइनस का, और उसके बाद फिर 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, 3 3 9, और 5 कम 5। देखो बच्चों होता है ऐसे कि इस रो का इस कॉलम में पूरा, फिर इस रो का इस कॉलम में, फिर इस रो का इस कॉलम में, इधर लिख दिया मैंने। फिर इस रो का तीनों कॉलम में करेंगे, फिर इस रो का तीनों कॉलम में करेंगे। ठीक है, तो जो बच्चों सिंपल इसका आंसर लिख देते हैं। 12 में से 10 गए, 12 में से 2 गए 10 बचेंगे माइनस का, 6 4 10, 21 -16, 18, 37 -1, 8 14। तो बच्चों हमारा आंसर ये आ गया। ठीक है, और बच्चों आखिरी क्वेश्चन इसका बचा हुआ है इस खंड का, तीसरे का ड करते हैं सॉल्व। वो भी क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरे का ड। टेन इनवर्स 1/2 और प्लस 10 इनवर्स 1/3। ये क्वेश्चन है, हमें पाई बाई 4 प्रूफ करना है, इसमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो बच्चों देखो फॉर्मूला बताया होगा मैंने आपको, एक 10 इनवर्स x और प्लस 10 इनवर्स y। फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ये पूरा फॉर्मूला है। ठीक है, जो इसमें मैं अप्लाई करूँगा। तो x की वैल्यू ये हो, y की वैल्यू ये हो गई। तो लगा दो बच्चों 10 इनवर्स x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1/3, 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। 10 इनवर्स इसका लो एलसीएम, 2 3 का एलसीएम 6 आएगा, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, और नीचे भी एलसीएम लेंगे इसका, तो इसका एलसीएम 6 आएगा। 6 की मल्टीप्लाई इसमें 6 माइनस 1 1 जा 1, 6 से 6 कैंसिल हो गया। 10 इनवर्स 3 तो 5, और 6 में से क्या बचा 5, 5 से 5 कट गया, क्या बचा 10 इनवर्स बचा 1। और 10 इनवर्स में 1 किसकी वैल्यू होती है बच्चों, 10 इनवर्स में 1 होती है पाई बाई 4 की। तो 10 से 10 कट गया, बच्चा कितना आंसर बच्चों, पाई बाई 4 आंसर बचा। ठीक है, ये हमारा आंसर प्रूफ करना था बच्चों। देखो आखिरी जो बाकी के क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में करूँगा, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन काफ़ी पार्ट में हो पाएंगे, क्योंकि कुछ सारे क्वेश्चन सॉल्व होना मुश्किल है एक वीडियो में ही, इसमें आप भी बोर हो जाओगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन को, इस पार्ट्स को, इन जो सॉल्यूशन को पार्ट्स में देख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझ में भी ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।